अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट किस तरह लिखनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ नॉर्मल इमेजेस शेयर की थी। नॉर्मल इमेजेस थी अल्ट्रासाउंड की कि अल्ट्रासाउंड में लिवर किडनी नॉर्मल किस तरह नज़र आते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नॉर्मल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो ये नॉर्मल एब्डोमेन एंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। पेशेंट नेम लिखना है, एज और सेक्स यानी कि जेंडर लिखना है, रेफर बाय जिस डॉक्टर ने रेफर किया है उनका नाम लिखना है, क्लिनिकल हिस्ट्री जो प्रॉब्लम है उनको वो लिखनी है, पेशेंट आईडी अगर है तो लिख दे, नहीं है तो ना लिखे, और डेट लिखनी है। फाइंडिंग लिवर liver normal in size, shape and ecotexture, no focal lesion seen, intrahepatic biliary radicals are not dilated। लिवर अल्ट्रासाउंड हुआ तो लिवर बिल्कुल नॉर्मल था, शेप उसका नॉर्मल था, साइज नॉर्मल थी, कोई लीजन उसमें मौजूद नहीं थे। गॉल ब्लैडर नॉर्मल इन साइज एंड वॉल थिकनेस, नो गॉल स्टोन और स्लज सीन। गॉल ब्लैडर को जब देखा तो वो नॉर्मल साइज में था और वॉल थिकनेस भी उसकी नॉर्मल थी, स्टोन नहीं था और स्लज नहीं था, नॉर्मल था। पेनक्रियास नॉर्मल इन साइज एंड एकोटेक्सचर, नो मॉस और एबनॉर्मेलिटी सीन। Spleen normal in size and appearance, ecotexture is normal. Right kidney normal in size, shape and cortical thickness. Corticomedular differentiation is maintained. No stone or hydronephrosis. हाइड्रोनेफ्रोसिस किसे कहते हैं? जब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जाता और वापस किडनी की तरफ आ जाते, जिसे किडनी में स्वेलिंग होती है, उसमें यूरिन जमा हो जाती है, उसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। लेफ्ट किडनी normal in size, shape and cortical thickness. Corticomedular differentiation is maintained, no stone or hydronephrosis. Urinary bladder, well distended, wall is smooth and regular, no stone or mass seen, no intravascular lesion. Uterus अगर मेल हुआ तो prostate लिखना है। Normal in size, shape and ecotexture. Myometrium is normal, endometrium is normal. Right ovary, normal in size and appearance, no cyst or salt mass seen. Left ovary, normal in size and appearance, no cyst or salt mass seen. इम्प्रेशन आखिर में इम्प्रेशन लिखना है, चूंकि ये नॉर्मल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड है तो इसमें लिखना है कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विक्स, नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड। तो ये है नॉर्मल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो कि बहुत इजी है। स्टूडेंट्स जो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है वो बार बार इस पर प्रैक्टिस किया करे ताकि आप लोगों को वर्डिंग याद हो। एलीट अल्ट्रासाउंड लर्निंग एकेडमी में एडमिशन्स भी स्टार्ट है। फिलहाल 3 मंथ्स कोर्स है जिसमें हम आपको कंप्लीट अल्ट्रासाउंड फिजिक्स के बारे में बताएंगे और नॉर्मल और एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में बताएंगे, जिसमें सिर्फ जनरल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड शामिल है। लिवर किडनी गाल ब्लैडर पेनक्रियास स्प्लीन ये सारे ऑर्गन्स उसमें शामिल है। और गायनी ऑब्स्टेट ये शामिल नहीं है, क्योंकि 3 महीनों में कम से कम 1 महीना तो फिजिक्स में लग जाएगा, क्योंकि फिजिक्स बहुत लंबा है और बहुत इजी भी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। और बाकी टाइम जो 2 महीने हैं वो फिर इंशाल्लाह एब्डोमेन में लग जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है कोर्स में वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। मेरा नंबर शो हो रहा है 0333926893। गर्ल्स के लिए अलग से क्लासेस होगी और बॉयज़ के लिए अलग से क्लासेस होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।